कहानी की शुरुआत में हम रूह बाबा को देखते हैं, जिसका असली नाम रेहान होता है। तो आज भी वह अपने सर्विस पर लगे हुए हैं। आपको तो पता ही होगा, इसके अंदर कोई भूत नहीं आता और भूत के साथ वो बात भी नहीं कर पाता। लोगों को ठगना इसका पेशा है, भूत के नाम पे, क्योंकि इसका मानना है कि भूत ना आपके ऊपर कोई केस कर सकते हैं, ना कि भूत अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। इसका तो यह भी मानना है कि भूत होते ही नहीं है। अभी भी वो एक फैमिली से यही बात कर रहा है कि आपका एनिवर्सरी का जो नेकलेस है ना, ये भी श्रापित है, तो ये भी रूह बाबा को दान कर दीजिए, ये शुद्धि करके देंगे। और आप लोगों को तो पता ही है, इंडियन मेंटालिटी, जिसके ऊपर काला साया, श्राप वगैरह का बात एक बार वह सुन लेते हैं, उसको दान क्या, वो पूरा छोड़ ही देते हैं। भले वो करोड़ों का नेकलेस हो, यह अपनी खुद की बेटी भूत पिशाच। काले साए का नाम सुनते ही हम लोग सीधा भागते हैं बाबा के पास। इसीलिए इन सबको छूना लगाता है यह रूह बाबा और इसका छोटा चेला। तो आज भी उसे किसी ने बुलाया है। उसकी बेटी मर चुकी है। उसकी आत्मा से बात करने के लिए वो जाते ही उसका फोटो देखता है और शॉक हो जाता है, क्योंकि वो इतनी सुंदर है। वो बोलता है, कैसे मारी गई ये सुंदर सी बला। उसके पिताजी तब बोलते हैं, मेरी बेटी बहुत ही सुंदर थी, सुंदरता की प्रशंसा मत करके मेरी बेटी से मेरी बात करवाओ। आत्मा तो तुम्हारे अंदर आ सकती है ना। और तुमको मैं ये भी बता दूं, हमारे पूर्वज राजा जी थे और हम लोग राजा जी के वंशज हैं, रॉयल फैमिली। अगर तुम मेरी बेटी से बात करवाते हो, मैं तुमको अच्छे पैसे भी दूंगा। और पैसे की नाम सुनते ही रेहान तो फिर से नाटक करना चालू कर देता है और वो ढोंगी बनता है। कोई आत्मा वात्मा उसके अंदर नहीं आती। वो हमेशा फेक आवाज निकाल के लोगों को उल्लू बनाता है। पर इस बार वो खुद ही चौंक जाता है, क्योंकि जो मरी थी मीरा, वो उसे खुद डरा देती है और उसको एक वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करती है, ये बोलते हुए, मुझे पता था कि तुम ढोंगी हो और ये मेरे पापा नहीं, ये मेरे मामा जी हैं। और अभी सुनो, तुम्हारा ये डरते हुए वीडियो हमने रिकॉर्ड कर लिया है कि तुम कोई बाबा बाबा नहीं हो। तुम्हारा ये वीडियो सोशल मीडिया में डाल दिया ना तो तुम्हारा पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। इससे अच्छा तुम हमारे साथ रक्तघात चलो, हमारा एक छोटा सा काम कर दो। एक आत्मा को बस भगाना है और तुमको 1 करोड़ मिलेगा, 1 करोड़ रुपए के लिए। ये तो ये खुद की किडनी भी बेच देगा। ये तो इन लोगों को पता था और रेहान जाने के लिए इसीलिए राजी हो गया, क्योंकि उसे लगता है कि आत्मा तो होते ही नहीं, क्योंकि आखिर में वही प्रूफ हुआ ना, जो मरी थी मीरा, वो भी फेक नाटक ही कर रही थी। तो उसने ये भी सोचा कि उन लोगों से वो मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रहा हो, कोई ना कोई इनको बेवकूफ बना रहा हो। ये जाके मिस्ट्री सॉल्व कर देगा और 1 करोड़ ले लेगा। फिर मीरा और मामा जी इसको लेके जाते हैं रक्ता घाट। एक पुराना गांव है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे खंडर जंगल भी है, जिसके बीचों बीच एक राजमहल भी है, जो कि अब एक खंडर बन चुका है। लोग उधर रहते नहीं हैं, राजमहल के लोग रहते हैं तबेले में, क्योंकि राजमहल के ऊपर किसी का श्राप है। फिर हम देखते हैं राजा जी से रेहान मिलते हैं, जो कि राजा जी अपने ही बॉडीगार्ड को ही व्हील चेयर पर घुमा रहे हैं और रेहान उन्हें ही राजा जी समझ के पहले नमस्ते करता है। फिर उसे पता चलता है कि इन लोगों की हालत बहुत तंग है, इनके पास कोई पैसा नहीं है। जब से राजमहल के ऊपर श्राप लगा है, तब से ये लोग ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। ये इनकी नहीं है, इनकी पूर्वजों की करतूत है। उनके टाइम से ये श्राप चला आ रहा है और ये पूर्वज दर पूर्वज ऐसे गरीब बने हुए हैं। फिर रेहान को बताया जाता है कि असलियत में घटना क्या है। असलियत में उस महल के ऊपर मंजुलिका की आत्मा का श्राप है। कोई उस महल के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए राजा और उसके फैमिली सारे लोग रहते हैं तबेले में, और मीरा है राजा जी की पुत्री। अब यह तो इन सारे नाटक में मानती नहीं है, तो चाहती है कि रेहान भी नाटक करके अंदर जाए, दरवाजा वगैरह खोले जिसके अंदर मंजुलिका की आत्मा है, और सबको बता दे कि भूत पिशाच जैसी चीज नहीं होते। फिर वो महल बिकेगा 1000 करोड़ में और रूह बाबा मतलब रेहान को मिलेगा 1 करोड़, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व, और मीरा को भी अच्छा खासा पैसा मिलेगा और ये लोग इस गरीबी से बाहर आएंगे। पूर्वजों का महल है पर बेच नहीं सकते, क्योंकि भूत का श्राप है, और भूत के श्राप को मिटाने के लिए एक ढोंगी बाबा को लाया गया है, जो कि है रेहान। क्योंकि ना रेहान भूतों पे मानता है ना मीरा, क्योंकि अगर भूतों पे रेहान मानता तो कभी वह इधर आता ही नहीं। इसलिए मीरा ने जानबूझ के रेहान को बुलाया है
रेहान को मीरा सब कुछ कहानी बता देती है, क्योंकि रेहान भी पहले से प्रिपेयर रहे कि उसको कितना मिलने वाला है। पर मीरा के फादर और घर वाले कोई भी इस बात को डिनाई नहीं करते कि घर में भूत नहीं है, महल श्रापित है। ये पूरे गांव वालों के साथ राजमहल के पूर्वजों को भी पता है। पर मीरा मॉडर्न किस्म की लड़की है, उसे इन सारे बातों पर विश्वास नहीं है। रेहान के आने के बाद से ही महल में अनहोनी होने लगी है। फिर हम देखते हैं राजा जी एक तांत्रिक को बुलाते हैं। वो रेहान को देखते ही बोल देते हैं, आप युवराज के पुनर्जन्म हो। राजकुमार देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म हुआ है, क्योंकि रेहान जब इधर आया था रक्त घाट में गांव के लोग भी उसे पहचान रहे थे और रेहान को यह सब कुछ वियर्ड लग रहा था कि गांव वाले उसे क्यों देख रहे हैं। अब वह समझ पा रहा है कि उसकी शक्ल हूबहू राजकुमार देवेंद्र से मिलती है। तभी वो तांत्रिक भी बोलता है, मेरे पूर्वज बोल के गए थे कि राजमहल में किसी का तो पुनर्जन्म होगा, वो आके ही श्राप से सबको मुक्ति दिलाएगा, तो आपका पुनर्जन्म हुआ है। राजकुमार देवेंद्र और रेहान तो खुद को राजकुमार मानने भी लगा था। उसके हाव भाव पूरे बदल चुके थे, लोगों को नौकरों की तरह ट्रीट करता है और आज महाउत्सव है। हमको हमारा राजकुमार मिल चुका है जो कि हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। रेहान भी तब लंबा लंबा फेंकने लगता है कि मैं आप लोगों को मुक्ति दिलाऊंगा। इस श्राप से मंजुलिका क्या है? मंजुलिका को तो मैं एक छोटी से पकड़ के इस गांव के बाहर कर दूंगा। अब चिंता मत करिए, रूह बाबा आ चुका है। तभी हम देखते हैं, एंट्री लेते हैं छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन, और वो आते ही इसको गाली देने लगता है और ये बोलता है, ये ढोंगी है, इसके बातों पे आप लोग नहीं आइएगा, ये कुछ नहीं करेगा, आपके पास सिर्फ पैसे हड़पने के लिए आया है, इसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर रेहान उधर भी एक तिगड़म लगाता है और ये बोलता है कि मेरे अंदर अभी आत्मा आ रहा है, मुझे कुछ याद आ रहा है इन तीनों के बारे में, और ये तीनों भी शॉक हो जाते हैं। फिर रेहान के अंदर आत्मा आने का वो नाटक करता है। ये बोलता है इसका नाम नांटू और इसका नाम पांटू और इसका नाम टुनटुनी है। ये तीनों पहले मेरे दास हुआ करते थे, और ये टुनटुनी जो औरत है ना, रात को मेरे कमरे की लाइट बंद किया करती थी, और छोटे मोटे काम भी आप लोग क्या समझ रहे हो। और ये भी बोलते हैं कि ये लोग अब इस बात को मानेंगे भी। और रेहान फिर इनके सामने जाता है और इनकी पोल खोलने की धमकी देता है और ये बोलता है, मिल बांट के खाएंगे सब कुछ, नहीं तो तुम लोगों को फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा। गांव वालों को तुम्हारे खिलाफ भड़का दूंगा और तुमको गांव निकाला कर दूंगा। ऐसे उसको धमकी भी देते हैं और ये लोग मान भी जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि रेहान के बारे में इन लोगों को पता है। रेहान के साथ पहले भी इन लोगों का एक्सपीरियंस बहुत गंदा ही था। रेहान के आते ही महल में हलचल होने लगा था। हर दिन जब वह सोता है उसको सपने में मंजुलिका की घोस्ट हॉन्ट करती है। दरवाजा अपने आप खुलता है और मंजुलिका आके रेहान को जला के मार डालती है। रेहान इतना डर चुका था कि वह महल छोड़ के जाने के लिए भी रेडी था, 1 करोड़ को भूलते हुए, और यह सपना उसे हर दिन आता था। वह घबरा चुका था और इसी के साथ उसको हमेशा दिखता था कि मीरा उसके बाजू में सोई हुई है और वह खुद अपने आप को मार रही है। वो कोशिश भी करता है कि मीरा के फोन से वह वीडियोस डिलीट कर दे और इधर से भाग, लेकिन यह पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके साथ जो चेला था वह बोलने लगा कि इंस्पेक्टर राठौर के परिवार को हमने प्रॉब्लम दिया था, मतलब उनके रिलेटिव्स को हमने लूटा था, तो हम शहर वापस नहीं जा सकते, तो हमें इधर ही रहना पड़ेगा कुछ दिनों तक। पर रेहान बोलता है, जिंदा बचूंगा कि नहीं मुझे पता नहीं। और ऊपर से ये मीरा सुबह तो मुस्कुराती है और रात में मुझे डराती है। और हम देखते मीरा और रेहान के बीच केमिस्ट्री आगे तो बढ़ने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे को तो पसंद तो करते थे, पर इस भूतिया महल में प्यार का इजहार कैसे करें। ऊपर से राजा जी, मतलब मीरा के पापा को मनवाने के लिए वो नाटक भी करता है, क्योंकि राजा जी कभी कभी अपने मरे हुए पत्नी से बात किया करता है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी अभी भी उसके साथ है। तो रेहान को चाहिए था एक मौका, वो फिर से राजा जी के सामने जाता है और उनकी पत्नी उसके अंदर आ गया, उसका नाटक करता है और शुरू करता है, एजी आपको क्या लगता है ये भूत हटाने के चक्कर में हमारी मीरा कुंवारी ना रह जाए? मेरे पास एक बहुत अच्छा लड़का है। और रेहान खुद के मुंह को ही हाथ लगा के बोलता है, ये लड़का कैसा है? ये मैं नहीं हूं, मैं तो उसके अंदर हूं आपकी पत्नी। मैंने मेरी जमाई तो चुन लिया है, अब आप भी चुन लीजिए। और मुझे लगता है मीरा भी इसे पसंद करती है। और ये सारा नाटक ये रेहान ही कर रहा है खुद की शादी करवाने के लिए।
मीरा को भी यह प्लान पहले ही पता था, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते थे। राजा जी रेहान से बोलता है, तुम मेरे बेटी से शादी कर सकते हो, पर तुमको इस महल से पहले भूत तो भगाना पड़ेगा, दुर्गा अष्टमी के पहले पहले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस महल को बेच दूं। फिर हम देखते हैं मीरा और रेहान बात कर रहे होते हैं कि उस दरवाजे को तुम खोल दोगे, उसके अंदर कोई भी नहीं होगी, सबको पता चल जाएगा कि तुमने मंजुलिका को भगा दिया है। तुम भी भूत पे बिलीव नहीं करते, मैं भी बिलीव नहीं करती। आराम से हमको बायर मिल जाएंगे जो कि इस महल को खरीदेंगे। तुम तुम्हारा हिस्सा लेकर चले जाओगे और हमारी तो शादी भी होने वाली है। 1000 करोड़ में तो तुम्हारा भी कुछ हिस्सा तो जरूर होगा। फिर हम देखते हैं राजमहल में मलिका करके एक औरत आती है जो कि खुद को आर्कियोलॉजिस्ट बोलती है। वो बोलती है कि मैं पुराने महल के ऊपर रिसर्च कर रही हूं, तो मुझे इंडियन रिसर्च सेंटर से भेजा गया है आपके महल के ऊपर भी रिसर्च करने के लिए। कुछ दिनों तक मैं रिसर्च कंडक्ट करूंगी और आपके इधर ही रहूंगी। और राजा का परिवार भी तब इस बात पे मान जाती है, इंक्लूडिंग मीरा भी, और वो रिसर्च कंडक्ट करती है। पर उसके आंखों में मानो कुछ और था और मन में कुछ और। फिर वह काम शुरू करती है, अपने एंड से वो रिसर्च वगैरह कर रही होती है। और रेहान को मीरा बोलने लगती है कि दुर्गा अष्टमी के पहले पहले हमको उस दरवाजा को खोलना पड़ेगा। रेहान जब उस दरवाजे को खोल देता है, अंदर से कुछ भी नहीं निकलता। कुछ चमगादड़ बाहर निकलते हैं और थोड़ी ठंडी सी हवा आती है, जिसके बाद रेहान तो घबरा जाता है और मीरा पूरे गांव वालों के सामने बोल देती है कि पूरे महल से श्राप हट चुका है, रूह बाबा ने सबको हटा दिया है, अब यह महल बिकेगा। और दूसरी जगह हम देखते हैं मल्लिका जो रिसर्च कंडक्ट कर रही होती है, वो आर्कियोलॉजिस्ट की तरह हर एक दीवार पे वो टेस्ट कर रही होती है। तो दीवार में से एक सुरंग निकलता है, जिसमें से एक सुरंग रास्ते से जाया जाता है एक और दरवाजे की तरफ, जहां पर वही दिव्य मंत्र से एक दरवाजे को बंद करा गया है। फिर से तांत्रिक को बुलाया जाता है। वह बोलते हैं, आपने पहली गलती की कि ऊपर वाला दरवाजा आपने खोला। मैंने बोला था कि दुर्गा अष्टमी के पहले कोई भी दरवाजा आप मत खोलिए, और मेरे पूर्वजों ने भी मुझे नहीं बताया था कि नीचे कोई तहखाने में दरवाजा है। मुझे ग्रंथों से पता करना पड़ेगा कि इस दरवाजे के अंदर कौन है या किसकी रूह बंद है। और फिर से हम देखते हैं रेहान जब रात को सोता है, कोई उसे मारना चाहता है। हर दिन फिर से उसे वही सपना आने लगता है कि दरवाजा खुलता है और कोई एक आत्मा आती है और उसे खत्म कर देती है। और रेहान ने जब पहला वाला दरवाजा खोला था, उसके अंदर कोई भूत नहीं था। उसके अंदर छोटे पंडित, बड्ढे पंडित और पंडिताइन थी जो रेहान को डरा रहे थे ताकि वो यहां से भाग जाए। और क्योंकि ये लोग दूसरे गांव से भाग के 2 साल पहले इधर आए थे रक्त घाट में, और वही बरसात के रात में उनको ये महल दिखा था। उनको पता नहीं था कि ये महल श्रापित है। ये लोग महल के अंदर जाते हैं और मंजुलिका के कमरे के बाहर जब वो जाते हैं, वो देखते हैं कि ताला तो पहले से ही तोड़ा हुआ है, जो कि पहले वाला दरवाजा था। रूहान ने दरवाजा तोड़ा नहीं था, दरवाजे का ताला पहले से ही टूटा हुआ था। वो लोग 2 साल से मंजुलिका के कमरे में रह रहे थे, जो कि गांव वाले श्रापित मानते हैं। तो उधर तो कोई घोस्ट वगैरह नहीं है, यानी जो आत्मा है वो इस दूसरे वाले कमरे के अंदर ही होगा। और हम रात को मल्लिका को भी देखते हैं, जो कि वही कमरे के इर्द गिर्द घूमा करती है। और रूहान और मीरा को देख के वो घबरा जाती है और उन्हें कभी कभी वो डरा देती है। ये दोनों भी मल्लिका को देख के घबराने लगे थे। मल्लिका को देख लग रहा था कि उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। कभी कभी वो बहुत शांत और कभी कभी वायलेंट हो जाती है, कभी कभी बंगाली और कभी कभी हिंदी बोलने लगती है। और दूसरी जगह राजा जी एकदम पागल हो चुके हैं कि उनसे ये गरीबी और नहीं देखा जा रहा। वो चाहते हैं कि एक दरवाजा खुला और रूहान ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो दूसरा दरवाजा भी रूहान खोल दे और गांव वालों को बिलीव करा दे, और जो भी ब्रोकर लेना चाहते हैं इस महल को वो बेच के फिर से अमीर बन जाए। पर तांत्रिक ने बोला था कि दुर्गाष्टमी के पहले इस दरवाजे को मत खोलो। पर रूहान को क्या था, वो तो जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहता है और अपने बंदी मीरा का भी पैसा चाहता है, क्योंकि अगर मीरा से शादी कर लेता है तो 1000 करोड़ में से अच्छा खासा पैसा तो उसे भी मिलेगा। तो रूहान राजा जी को जाके बोलता है कि मैं दरवाजा खोल देता हूं और ये महल तो कल के कल ही बिक जाएगा, क्या पता 1000 से ज्यादा में बिके।
तो राजा जी भी लालच में आ जाते हैं और तांत्रिक की बात ना सुनते हुए रूहान को बोल देते हैं कि तुम दरवाजा जाके खोल दो, और रूहान जाता है और उस नीचे वाले तहखाने के दरवाजे को खोल देता है। दरवाजा खुलते ही मानो अनर्थ हो चुका था। पूरे महल में कौवा मंडरा रहे थे। देखने में लग रहा था कि कोई प्रलय आने वाला है। तभी हम देखते कि तांत्रिक भी आता है और आके बोलता है, तुमने यह क्या कर दिया? मुझे मेरे पूर्वजों के ग्रंथों से कुछ राज पता चले हैं। असलियत में मंजुलिका कौन थी? मैं तुमको बताता हूं। आज से ठीक 200 साल पहले मंजुलिका इस महल की शान थी। जैसे वह संगीत नृत्य कला में निपुण थी, उसी के साथ युद्ध कला में भी उत्तम कोई भी चीज ठान ले वो करके दिखाती थी। उसे पता था उसके पिता के बाद वही इस महल की उत्तराधिकारी बनेगी। पर राजा जी को अपने महल के एक दासी से एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम देवेंद्र था और उसी को ही राजा जी उत्तराधिकारी मानने लगे थे। और उसको उत्तराधिकारी जब घोषणा करा गया, तब मंजुलिका को यह बात सहन नहीं हुई। वो रात के अंधेरे में जाती है और देवेंद्र को मार देती है। राजा जी को जब यह बात पता लगता है, वह अपनी खुद की बेटी को जिंदा जला देते हैं। पर मंजुलिका की आत्मा को मरने के बाद भी शांति नहीं मिला था। वो मरने की बाद एक पिशाच बन चुकी थी। वह महल के अंदर पहले अपने पिता को जला देती है और इस पूरे वंश के ऊपर एक श्राप छोड़ जाती है। यह जो कहानी है, यह गांव का बच्चा बच्चा भी जानता है। पर जो कहानी गांव में कोई नहीं जानते, वो यही है कि मंजुलिका की एक बहन भी थी जिसका नाम है अंजलिका। और आज तुमने अंजलिका का दरवाजा खोल दिया है। मंजुलिका जितनी निपुण थी, वह उससे भी एक कदम ऊपर थी। एक बहन आंधी है तो दूसरा बहन तूफान। अब इस महल में प्रलय आएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। तभी हम देखते हैं लहर उठते हैं एंड पूरे महल में कौवे मंडरा रहे हैं, लोग चीख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं राजमहल में नदी के रास्ते से एक औरत आती है जो कि खुद को मंदिरा बोलती है। आते ही राजा जी को बोलती है कि मैं ये महल दुर्गा अष्टमी के दिन 1000 करोड़ में खरीदूंगा। राजा जी भी तब खुश हो जाते हैं। इसके पीछे का मकसद उनको पता नहीं था। फिर वो बोलती है कि मुझे मंजुलिका के कमरे में ही रहने दिया जाए। और मंजुलिका के कमरे में जाते ही हम देख मलिका और मंदिरा आमने सामने होते हैं और एक दूसरे के सामने होते ही वो एक दूसरे के गला पकड़ लेते हैं। और यह सीन बहुत ही खौफनाक था। देखने से लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं और किसी खास मकसद के लिए ये लोग इधर आए हैं। तभी हम लोगों को यह पता चलते हैं ये दोनों और कोई नहीं, ये दोनों मंजुलिका और अंजलिका है, जो कि 200 साल पहले राजा जी की पुत्री थी। उनका ही पुनर्जन्म हुआ है। वो लोग अब इस राजमहल में आए हैं गद्दी की लड़ाई करने के लिए, क्योंकि इनका का भाई तो मर चुका है जिसको कि इन दोनों ने ही मारा है। पर इतिहास ने अंजलिका को भुला दिया था। सिर्फ मंजुलिका के बारे में सबको पता था, पर ग्रंथों की वजह से आज अंजलिका के बारे में भी सबको पता है। पर ये दोनों एकदम नादान बन के इस महल में घूम रहे हैं, मानो दुर्गाष्टमी के दिन ये लोग अपना मकसद पूरा करेंगे। इसके बीच में रूहान और मीरा को भी शक होने लगा था कि ये दोनों आते ही महल में फिर से अनहोनी शुरू हो चुका है। अनहोनी रुकने का नाम नहीं ले रही। ऊपर से तांत्रिक भी बोलने लगा था कि हमारे आसपास कोई आत्मा घूम रही है जो कि षड्यंत्र लगाकर बैठा हुआ है कि कब इस महल के ऊपर वो हमला करे। सबसे अच्छा दिन उसके लिए दुर्गाष्टमी का होगा। फिर हम देखते हैं कि दुर्गाष्टमी का दिन आता है और फिर से वो पुतला लगाया जाता है जिस समय हर साल मंजुलिका के मूर्ति को जलाया जाता है, क्योंकि उसने अपने भाई को मतलब देवेंद्र को मारा था और इस गांव के ऊपर श्राप लगाया था। फिर हम देखते हैं कि उत्सव की तैयारी भी होती है और सारे लोग उधर इकट्ठे भी हुए थे। उत्सव खत्म हो जाता है और हम देखते हैं मीरा को, जो कि राजकुमारी के भेष में होती है और खुद के शरीर में मिट्टी की तेल उसने छिड़क लिया था और आग लगाने ही जाने वाली थी। उसे तब रूहान रोकता है और रूहान उससे पूछने पे यह पता चलता है कि थोड़ी देर पहले वह मलिका के साथ थी। तब उसका पूरा शक बैठता है मलिका के ऊपर कि मलिका ही मंजुलिका है। उससे पहले तांत्रिक ने भी उनको बोला था कि अगर मंजुलिका को हमको खत्म करना है, मुझे एक यज्ञ करना पड़ेगा जो कि मेरे पूर्वजों ने किया था। उसमें से एक तेल निकलेगा जिसमें आग लगा के ही तुम मंजुलिका को खत्म कर पाओगे। रेहान वो तेल लेके मलिका के सामने जाता है और उसके ऊपर वो तेल वो छिड़ के, उससे पहले ही हम देखते हैं कि उधर आ जाती है मंदिरा और मलिका हंसने लगती है।
बहुत डरावने तरीके से, और खुद को मंजुलिका कह के वो पुकारती है और वो सीधा जाती है और मंदिरा के गला पकड़ के एकदम ऊपर लेकर चली जाती है और उधर से नीचे फेंक देती है। मंदिरा को वो बहुत मारती है और उसी के साथ हम देखते हैं कि उस मौके को काम में लेते हुए रूहान उसके इर्द गिर्द वो जादुई तेल छिड़क देता है और आग लगा देता है। मल्लिका तो कैद में आ चुकी थी, जो कि खुद को मंजुलिका पुकार रही थी असलियत में। फिर हम देखते हैं कि मंदिरा अभी दूसरी जगह से उठती है और उसके आंखें भी बिल्कुल बदल चुकी थीं। वो भी फिर हंसने लगती है और खुद के हर एक शरीर को वो जोड़ते हुए खड़ी होती है और खुद को मंजुलिका करके वो भी पुकारती है। फिर रूहान भी कंफ्यूज हो चुका था कि असलियत में मंजुलिका कौन है। फिर रूहान दूसरे बहन को भी वैसे मारने के लिए जाए। फिर उधर मल्लिका बोलती है कि हम बहनों की कोई गलती नहीं है, ये कोई और कर रहा है। फिर हमको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां पर हम रूहान को ही देखते हैं, जो कि एकदम उसकी पूर्वज मतलब देवेंद्र की तरह दिख रहा होता है। राजा ने जब देवेंद्र को राजकुमार घोषित किया था, वो बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि वो राजकुमार बनना ही नहीं चाहता था, वो एक नृतक बनना चाहता था। और जब वो अकेले में खुद को संवार रहा था, यह बात इन दोनों को पता चल गया। मतलब इनके सौतेले बहन को, मंजुलिका और अंजलिका को, देवेंद्र के सामने ये लोग अच्छे बन रहे थे, अच्छे दीदी होने का कर्तव्य निभा रहे थे। ये बोल रहे थे, तुम मन से हमारी तरह हो, तुम भी मंजुलिका ही हो। और वह भी अपने दीदी के बात सुनते हुए सारे बात को मान लेता है, जो कि उसने इतने सालों से छुपा के रखा। वह बाहर से एक पुरुष की तरह दिखता है, पर अंदर से वो एक नारी थी। वो भी श्रृंगार नृत्य सब कुछ करना चाहता था, पर यह समाज करने नहीं देता। इसकी दो बहनें मंजुलिका अंजलिका बोलती हैं, आज तुम नाचो, हम लोग गाएंगे। और उसको सजाने के बाद वो लोग नृत्य करने के लिए बोलते हैं। और उसी मौका को देखते हुए मंजुलिका अपने पिता को बुला लाते हैं और उसके पिता यह सब कुछ देखते हुए सह नहीं पाए और अपने पुत्रे को वो मौत की सजा देते हैं, जिंदा जलाने की। और इन दोनों को भी बोलते हैं, यह बात तुम लोग अकेले में बता सकते हैं, पर तुमने सबके सामने यह बताया। तुमने यह भी नहीं सोचा कि राज्य का क्या होगा, मेरे मान सम्मान का क्या होगा। तो आज से तुम दोनों को मैं गांव निकाला करता हूं और इतिहास में तुम दोनों को अपने भाई की हत्या के लिए जाना जाएगा। और अंजलिका, तुमको इतिहास से मैं मिटा दूंगा। यह जाना जाएगा कि मंजुलिका ने अपने भाई को मारा है, और यह सब कुछ और किसी ने नहीं। यह सब कुछ उनके सामने खुद देवेंद्र की आत्मा ने बोला था। वो चाहता तो इन दोनों बहनों को खत्म कर सकता है, वो चाहता तो इन सबको मिटा सकता है, पर इन दोनों बहनों का पुनर्जन्म हुआ है। इन दोनों ने अपनी गलती मान ली और अपने भाई से माफी मांगा। वो लोग बोलते हैं, हमको पता नहीं था कि तुम्हारे साथ बाबा ये करेंगे। गद्दी के लालच में हमने इतनी नीच हरकत तुम्हारे साथ किया। तुम तो खुद की सच्चाई सबके सामने रख नहीं पाते थे। जो तुमको पसंद था वो तुम पहन भी नहीं सकते थे। फिर जब तुम मर गए, फिर से तुमको कैद कर लिया गया। हम लोग बहन कहने के लायक भी नहीं हैं। देवेंद्र यह सब कुछ कर रहा था। देवेंद्र की आत्मा पहले मुक्त हो चुका था, वही इन दोनों के अंदर घुस था और उन दोनों से यह काम करवा रहा था। इन दोनों का तो पुनर्जन्म हुआ है। देवेंद्र सब कुछ इन लोगों को याद दिला रहा था। देवेंद्र सोच रहा था कि याद आने के बाद ये लोग उसको कोसेंगे या देवेंद्र इनको खत्म कर देगा, पर देवेंद्र ने देखा कि ये लोग उससे माफी मांग रहे हैं। फिर देवेंद्र ने भी इन लोगों को माफ कर दिया और खुद इस बंधन से मुक्त होकर इस गांव को और इस महल को छोड़ के चला गया। तो असलियत में यह सब कुछ प्लान देवेंद्र का ही था। वह चाह रहा था कि इन दोनों को एक जगह लाया जाए और सबको मार डाला जाए, पर आखिर में उसका प्लान तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। बहनों ने माफी मांग ली क्योंकि इन दोनों का ही पुनर्जन्म हुआ है, ना कि रूहान का। और मूवी के लास्ट में तो यह भी पता चलता है कि मंदिरा कोई बिजनेसमैन नहीं है, वही है एसीपी राठौर, जिसके फैमिली को चूना लगाया था रूहान और उसके छोटे चेले ने। और यहां नई थी मूवी एंड होती है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।